तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सभी बंधुओं से मैं हृदय से निवेदन करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान पर ये समारोह अब हम कुछ पलों में शुरू करने जा रहे हैं। हमारे कुछ मेहमान को राम करने जा रहे हैं। मैं सभी एक एक करके आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आए श्री सतवीर सिंह जी, नंदराम स्वरूप जी, सभी आप मंच पर पधारें। कृष्ण कुमार जी, दिनेश जी, हनुमान साहिब जी, सीताराम जी, हरिशंकर जी, ओम प्रकाश जी, छाजूराम जी, सभी मंच पर पधारें। राजू सिंह जी, रतन सिंह जी, सावरकर जी, ओम प्रकाश जी इंदौर से, सागर में जी इंदौर से, पेड़ सिंह जी बस्सी से, जगदीश जी श्री माधोपुर से, सरदार जी मुंडारा बस्सी, मनोज जी मुंडारा हरदयालपुर अशोकर से, विशाल जी मुंडारा देवराला से, आप सभी मंच पर पधारें। श्री जोधाराम जी, आप भी सभी आप सभी पधारे हुए हमारे गोत्र बंधुओं से मैं हृदय से आभार करता हूं। ग्राम इंदोखा के मंगा परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। स्नेह मिलन समारोह आज है और इस समारोह के शुरुआत के लिए सबसे पहले भाई ओम प्रकाश और भाई अजय ने 8 सितंबर 2020 को अपने मंगा परिवार के नाम से ये जो सोशल मीडिया ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सभी समाज के लोगों को जोड़ा और तब से ये कड़ी एक के बाद एक बढ़ती गई, जुड़ती गई, कारवां चलता गया और आज हम तो केवल इंदोखा ही जानते थे और इंदोखा से बाहर निकल के केवल कभी कभार ये सुना करते थे कि भाई मंगावा सीकर में भी है, हम भी सीकर से आए हुए हैं, लेकिन ये सही रूप में हमें जानकारी किसी को नहीं थी। तो इन दोनों भाइयों का हम सभी हृदय से बहुत एहसानमंद है, शुक्रगुजार है
ओम प्रकाश ने और भाई अजय ने ये बहुत ही अच्छा सागर मंथन करके हम सब लोगों को इकट्ठा कर दिया है। तो ये दोनों ही अपने अपने रोजगार में लगे हुए दोनों। ओम प्रकाश टीचर है, भाई अजय सीआरपीएफ में है। हालांकि नौकरी वाले को कहाँ समय मिलता है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना समय निकाल करके समाज के लोगों का इन्होंने ये एक संगठन खड़ा कर दिया। बड़ी अच्छी उपलब्धि है, हमारे लिए गर्व की बात है, वरना ये दिन देखने को हमें कहां से मिलता है। इस ग्रुप जोधाराम जी ने आयोजित करके हम सबको गौरवान्वित किया। उसके बाद हम 7 नवंबर 2021 को श्री जोधाराम जी के घर इकट्ठे हुए। हमारे कुल देवता श्री खाटू श्याम जी के द्वारा ये उनके आशीर्वाद से ये सने मिलन समारोह जोधाराम जी के प्रयासों से हुआ और सबको एक नई ऊर्जा मिली। सबको एक दूसरे को पहचानने, समझने, बातचीत करने, एक दूसरे के लिए सहयोग करने की भावना सबके अंदर जागी और ये जागृति हम लोगों में लगातार बढ़ती गई। अब उसी समय जोधाराम जी के उस पवित्र स्थान पर यह तय हुआ कि भाई हम लोग जो है हर साल ये सने मिलन समारोह आयोजित करेंगे और ये बेड़ा उठा लिया सबने मिलकर। रड़ावता से जगह जगह पहुंचे हैं। तो आज तक का जो छानबीन का बड़ा अच्छे तरीके से आयोजित किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद जोधाराम जी का भी और बहुत बहुत धन्यवाद रड़ावता वालों का भी। ये परंपरा बढ़ती गई और आज आप उस जगह विराजमान है। ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि नागौर जिले में एकमात्र गांव इंदोखा, जहां ये आपके भाई बंधु मतलब हमारे परिवार के बुजुर्ग लोग जो तो कहीं लिखित में मिलता नहीं है, लेकिन इस गांव का जो इतिहास है हम नहीं कहते, गांव वाले कहते हैं कि ये गांव मंगाओं का बसाया हुआ है। सभी लोग गांव वाले कहते हैं इस बात को और गांव के सभी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे सुनने को मिलता है कि इस गांव के छड़ीदारी मंगावाई है, यही सबसे पहले यहाँ आए थे। को दी हुई थी किसी समय ठाकुरों के द्वारा, क्योंकि किसान तो जमीन के और इस गांव की पूरी जमीन तो हमारे बुजुर्ग रड़ावता से यहाँ आ गए और तोसीना के ठाकुर से संपर्क होने के बाद ये हमारे बुजुर्ग यहाँ आए। ये करीब 1600 और 1700 के बीच की। उसके बाद ये गांव ठाकुरों में क्या था, गांव किसी को कभी किसी को मिल जाता, कभी किसी को मिल जाता। धीरे धीरे ये मीठड़ी के ठाकुरों को मिल गया। उसके बाद मंगाओं के यहाँ बसने के बाद और जातियां भी आज भी हम सुनते हैं। हमारे गांव में जितनी भी जातियां हैं सबका इतिहास है, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया है। इसका मतलब ये है कि इन्हें इतिहास जो बताता है, जो हमारे राव की भैया जो बोलती है वो ये कहते हैं कि मंगावा ही सबसे पहले यहाँ आए। तो मैं अपने भाई लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए गर्व की बात है कि हमारा इस एरिया में पूरे नागौर जिले में वर्चस्व है और मानता हूं कि हमारे पूर्वज यहाँ आए, उन्होंने सबसे पहले वो यहाँ आए तो उन्होंने अच्छी जमीनें चुनी, अच्छी जगह कृषि करने लगे और उनकी जमीनें आज भी गांव में सबसे अच्छी है। मानता हूं कि पूर्वजों ने कोई गलती नहीं की, यहाँ आके बहुत अच्छा काम किया शायद। और जैसा कि आप सुनते होंगे, इतिहास आपने पढ़ा होगा, नागौर की धरती कोई पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पूजनीय मानी जाती है, तपोभूमि है, तपस्या की भूमि है। खाटू श्याम आपके शेखावाटी में विराजे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खाटू श्याम को मोहित करने का काम
नागौर के भक्तों ने किया है। चाहे आप मीरा का नाम ले लो, चाहे कर्माबाई का ले लो, चाहे राणाबाई का ले लो। ये वो धरती है जहां तेजाजी ने अपनी जबान दे दी थी सांप को कि मैं वापस आऊंगा तुम्हारे साथ, और जबान देने के बदले उनका पूरा शरीर लोही लुहान हो जाने के बाद भी उन्होंने जबान के बदले अपनी जबान कटवा दी थी। तो ये धरती है, हमें गर्व है इस धरती पर रहते हुए भी, और मैं मानता हूं कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ आकर के इस धरती को चुना, तो ये भी उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ठीक है, जहाँ का दाना पानी जिसके नसीब में होता है वो वहां पहुंच जाता है। हम गुरु गोविंद सिंह की वो बात याद आती है, एक गांव में जब गुरु गोविंद सिंह ठहरे हुए थे तो उस गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। सुबह निकलते गुरुजी ने कह दिया कि ये गांव उजड़ जाए। फिर दूसरे दिन अगले गांव में कहीं बैठे हुए थे, उस गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो उस गांव को सुबह रवाना होते हुए गुरु गोविंद सिंह ने कहा आबाद रहो। उनके शिष्यों ने पूछा कि जिस गांव के लोगों ने आपको बहुत इज्जत दी, आदर सत्कार किया, उनको तो आपने कहा उजड़ जाओ, और ये बदमाश लोग इनको आपने कहा आबाद रहो, हम समझे नहीं। तो गुरुजी ने कहा भाई जो अच्छाई है वो बिखरनी चाहिए। अच्छाई चारों तरफ बिखर जाती है तो सब जगह अच्छाई अच्छाई फैल जाएगी, और बुराई जो है वो एक ही जगह दबी रहनी चाहिए ताकि वो फैले नहीं। तो मैं मानता हूं कि भगवान श्याम की कृपा से हम लोगों में, इसीलिए हम बिखर गए जगह जगह। आज हमारे सुनने में मिलता है कि भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बम्बई तक, दिल्ली तक, और हमारे बहन बेटियां बेटे अब तो बड़े बड़े शहरों में और भी जाकर के बस गए हैं जगह जगह। कुल मिला के हम पूरे हिंदुस्तान में फैल गए हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अपने समाज की अच्छाई की बात बता रहा हूँ कि शायद अच्छाई के कारण ही हम फैले हैं, अच्छाई के कारण ही हम जगह जहाँ भी गए हमने अपना वर्चस्व कायम किया है। इसलिए हम कुछ भी न होते हुए भी सब जगह अपने थोड़े से संख्या बल के कारण, हमारी गोत्र की संख्या बड़ी नहीं है, फिर भी हमने अपना झंडा गाड़ा है, मुकाम कायम किया है। आज हमारा गांव भी 500 घरों की बस्ती है, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है। यहाँ कोई भी काम होता है, कोई भी निर्णय होता है, कोई भी छोटी बड़ी बात होती है, उस बात को सुलझाने के लिए गांव वाले सबसे पहले यही बोलते हैं कि मंगाओं में से बुलाओ जी को, अन्नाराम जी को बुलाओ, पन्नाराम जी को बुलाओ। तो ये आप लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम लोगों ने यहाँ अपनी इज्जत बढ़ाई है, और अपने ईमानदारी और परिश्रम के बल पर यहाँ के आसपास के गांव में, अपने जिले में, अपनी तहसील में अपना नाम किया है। सभी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन आप यहाँ आए तो मैं परिचय दे रहा हूं यहाँ का। केवल किसी चीज को खड़ा होने के लिए 4 पिलर चाहिए। हमारे यहाँ कोई जमाने में 4 ही परिवार थे सिर्फ, लेकिन 4 पिलर पर कोई बिल्डिंग ठीक से खड़ी हो गई है तो उसको कोई हिला नहीं सकता। एक परिवार हमारे अन्नाराम जी और इनके पिताजी का था, एक मेरे दादाजी का, एक भाई पन्नाराम जी है हमारे अंकल इनका, और एक मतलब दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, जहां अभी हम बैठे हैं चारों तरफ 4 परिवार श्री माधवराम जी और इनके पूर्व में। तो ये 4 गवाड़ी मिलकर के 4 से हम 40 हो गए, और आज भी पूरे गांव में कोई ऐसी जाति नहीं है जो मंगवाओं की तरह संगठित हो, एक जगह हो। चारों 40 घर हम हर काम में इकट्ठे बैठते हैं। तो ये भी हम आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज के ज़माने में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो अभी करके बताए हैं कि मंगाओं के गांव जो है हिंदू का मकराना के अलावा रड़ाव का, श्री माधोपुर, घोड़ावास, नीम का थाना, खाटू श्याम जी,
हजीतगढ़, राणौली, मदनी मंडा, पड़साना, दिवराड़ा, राजनगर, नीमका थाना, फुटाला, श्री माधोपुर, बस्सी, श्री माधोपुर, सिंगासन, सीकर, वागरियावास, श्री माधोपुर, मंडू से हजीतगढ़, हंसी, हिसार, हरियाणा और कोडाला, बीकानेर, माड़ाकानी, रिंगस, जसवंतपुरा, शाहपुरा जयपुर में, छापड़ा खुर्द शाहपुरा जयपुर में है, किशोरपुरा शाहपुरा जयपुर में है, किशोरपुरा सीकर में है, हरिया खेतड़ी झुंझुनू में है और दयालपुरा सीकर में है। इसके अलावा सीकर शहर है और हंसी, दारूहेड़ा जो रेवाड़ी हरियाणा में है और बामणवास झुंझुनू में है। इसके अलावा जयपुर शहर में भी है, पुजारी का वास सीकर में भी है, ढाड़ियावास श्री माधोपुर में भी है और नांगलवाड़ा जयपुर में। तो इस तरह से हम लोग आपस में इतने लोग तो जुड़ गए हैं, इस मंगा परिवार से, इस ग्रुप से जुड़ गए हैं। इतने लोग तो आजकल वापस एक साथ मिलकर के ये डेली बातचीत करते हैं। और भी कई होंगे लोग, काफी दूर हमारा कुनबा फैला हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मंगा परिवार जो ऑनलाइन सोशल मीडिया ग्रुप पर जो ग्रुप बना है, इन्होंने अपना एक समिति का भी गठन किया है। इस समिति के जो लोग हैं वो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इन बच्चों ने जो ये वृक्ष खड़ा किया है हमारे समाज का, ये जिम्मेदार लोग हैं। तो समिति का काम क्या है, इस वृक्ष को और मजबूत करना, इस परिवार को और मजबूत करना। हम लोग किस लिए जुड़े हैं? इसलिए जुड़े हैं कि हम किसी भी स्थान पर जहाँ जहाँ हम अलग रहते हैं आपस में जुड़े हुए हों। आज जयपुर में किसी को जरूरत पड़ गई तो जयपुर में जो लोग हमारे रहते हैं वो हमारी मदद करें। जोधपुर में किसी को जरूरत पड़ गई, बम्बई में किसी को जरूरत पड़ी और हरियाणा में किसी को जरूरत पड़ी, कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम लोग तुरंत एक दूसरे से संपर्क करके उसकी मदद कर सकें। सबसे बढ़िया चीज तो यही है कि हम आपस में मदद करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। तो समिति का ये बड़ा दायित्व बनता है कि आप लोग इस समिति को और मजबूत करें, समाज को और मजबूत करें। तो मैं बड़ी खुशी की बात है कि ये इस समिति के अंदर श्री छाजूराम जी मंगावा गोड़ावास सीकर जो हैं आप अध्यक्ष हैं, श्री भाई ओम प्रकाश हरेंद्र उपाध्यक्ष है, संचालक श्री नंदरूप जी मंगावा हरियाणा, सचिव श्री लालू राम जी मंगावा जयरामपुरा और कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी मंगावा अजीतगढ़। ये आप लोगों की जो जिम्मेदारी है वो आपको निभानी है। इसके अलावा मंगावा परिवार इंदुका खाटू श्याम जी से आया है, बाकी लोग भी शायद सीकर और खाटू श्याम जी के आसपास के लोगों से भी गांव से भी गए होंगे। जहां भी गए हैं वो उनको ये पता है कि कौन कौन कहां से गया हुआ है। ये अभी आप लोगों से एक साथ शेयर होगा, हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। जब तक कि वो आए मैं थोड़ी और हमारे इंदुखा के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, चाचा ताऊ हैं, उनका और परिचय आपको करा दूं। सबसे बड़े हमारे परिवार में अभी हमारे गांव के सरपंच, पूर्व के सरपंच हैं श्री मेरे अंकल अन्नाराम जी मंगावा आपके सामने बैठे हैं। अन्नाराम जी ने कोई डिग्री नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी आप एक तरह से पूरे गांव के नहीं, पूरी पंचायत के भी नहीं, पूरे जाट समाज के भी अग्रणी व्यक्तियों में माने जाते हैं। और पढ़ाई नहीं करने के बावजूद भी समाज में आने वाली हर समस्या का समाधान इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया आज तक। जब भी
कोई बात समाज में बिगड़ी है, कहीं कोई झगड़ा हुआ है, कोई समस्या खड़ी हुई है, उस समस्या के समाधान के लिए अन्नाराम जी का निर्णय सर्वोपरि माना जाता है। आपने भले ही कोई पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन अपने व्यवहार से, अपने बुद्धि से, बुद्धि भगवान देता, गॉड गिफ्ट है एक तरह से, बिना पढ़ाई करे हुए भी आप 5 साल तो सरपंच रहे हैं। इसके अलावा भी आपने आज तक अपने निर्णय से सरपंच बनाए हैं। और इसके अलावा इनका एक और विशेषता ये रही है कि ये एक तरह से वेटरनरी के डॉक्टर है। जो काम डॉक्टर हमारे अंकल अन्नाराम जी करते हैं, ये भगवान ने इनको जो समझ दी है, ताकत दी है, के नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं भी कोई समस्या उलझ जाती है तो हार करके हर जाति का आदमी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, किसी का भी हो, जो जानता है अन्नाराम जी को, वो सीधा अन्नाराम जी के पास आएगा कि मेरी ये समस्या है, और इसका समाधान अन्नाराम जी से मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। अन्नाराम जी का इस समाज के अंदर सेवा कार्य जो रहा है, शायद उसी सेवा कार्य ने इनको लंबी उम्र दी है। घटना बताता हूं आपको कि ये 100 आदमी गहरे कुएं में गिर गए थे, फिर भी भगवान ने इनका बाढ़ बांका नहीं उड़ा दिया। ये किसकी ताकत है? ये इनके सेवा कार्य की ताकत है। ये सेवा कार्य इन्होंने अच्छा किया था, इसलिए ये बच गए। बाद में ये सरपंच बने, सरपंच का चुनाव इन्होंने लड़ा, जब खड़े हुए तो सबकी एक ही बात थी, अरे यार ये तो सरपंच तो बनेंगे भाई, जब भी तो ये कुएं में से निकल गए जिंदा, तो इसका मतलब ये है कि सरपंच तो बनना ही है। और न दिखते हुए भी बहुमत नहीं दिखता, मंगावा तो है ही कितने, तो बहुमत नहीं दिखता हुआ भी ये अच्छे वोटों से जीत गए और सरपंच बने। देखो बाद में एक और घटना हुई इनके साथ, लेकिन इनका सेवा कार्य सब अच्छा है, इसलिए बचते गए। एक बार ये ट्रैक्टर के ट्रॉली के नीचे आ गए इनका पैर, फिर भी भगवान ने इनको बचा लिया, और उसके बाद भी इन्होंने बहुत से सेवाएं की। स्वास्थ्य बराबर इनका साथ नहीं देता, बाकी आज भी इनको रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लोग लेने आ जाते हैं कि मेरे खिलाफ समस्या आ गई है, आपको चलना पड़ेगा। तो ये बिना निस्वार्थ उसके साथ रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी सेवा देकर के गांव में मंगाओं का मान बढ़ाया है, और इस सेवा कार्य की वजह से ही मंगाओं की इज्जत है गांव में, और मानते हैं। पंच पंचायती में सबसे पहले इनको पूछते हैं, और ये हम सब के लिए, हमारे मंगावा समाज के लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं मानता हूँ कि सभी के लिए ये अच्छा है। तो अभी जी हो गया दिया मैंने एयरपोर्ट में जो अभी पोस्टेड है हमारे बीच पधारे हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी आ जाएं, मंच पर आ जाएं। नाश्ता करवा दे, नाश्ता ऊपर करवा देगा, मंच पर करवा देगा नाश्ता। आ जाएं। हमारे
पिताश्री और अंकल जितने भी बैठे हैं, आप सभी अन्नाराम जी, पन्नाराम जी, सभी मंच पर आ जाए। एक तो आंदे आसूराम जी, प्रभुराम जी, माधोराम जी, मंगावा परिवार सभी नाम बोल दे। ऊपर आ जाए। महावीर जी मंगावा, डॉक्टर रतन सिंह जी, मोहन जी मंगावा, जोधाराम जी, रामस्वरूप जी, विक्रम जी, मूलचंद जी, रामेश्वर लाल जी, आप सभी इसके अलावा कोई समाज अपने बच्चों पर ध्यान दे तभी वो सक्षम हो सकता है। और बच्चों की को सराहने के लिए, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी इन्होंने जो बीड़ा उठाया है, ये भी हमारी समाज की इस स्नेह मिलन समारोह की एक बहुत अहम कड़ी है। और इस साल भी, पिछले साल भी इस प्रतिभाओं का सम्मान किया गया था। हालांकि प्रतिभा परिचय और पुरस्कार की मोहताज नहीं हुआ करती। और इस साल हम जिन बच्चों को प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, मैं एक बार उनका नाम बोल देता हूं। बच्चे अगर ये आवाज़ सुन रहे हैं तो वो आसपास ही रहें। श्री छोटू राम मंगावा इंदोखा, मुन्ना राम इंदोखा, हिमांशु इंदोखा, मंजू इंदोखा, रचित घोड़ावास और वंश मंगावा, महासिंह घोड़ावास, महेश कुमार सागरमल मदनी मंडा पलसाना से, मधु गोवर्धन, आयुषी राजेश घोड़ावास नीमका थाना से, सीता गौरी शंकर जी अजीतगढ़ सीकर से, अंजू भीम सिंह जी मालाकारी रिंगर से, छोटी देवी घासीराम फुटाला श्री माधोपुर से। इन बच्चों की क्या उपलब्धि है ये तो अभी इनको पुरस्कृत करते समय आपको बताएंगे। लेकिन इन बच्चों ने पिछले एक साल में या तो इन्होंने जॉब अचीवमेंट की है और या फिर ये अपने करियर में इन्होंने बहुत अच्छा परसेंटेज हासिल किया है। तो ये हमारे समाजगढ़ से है। और प्रिया चौधरी, दिलीप कुमार श्री माधोपुर से है। तो भगवान श्याम जी का पूजन करके हम इस समारोह को आगे बढ़ा रहे हैं। कि मैं हमारे बीच बैठे हुए श्रीमान ताराचंद जी मंगावा, तहसीलदार जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर में आप पोस्टेड हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप खड़े हों, एक बार सभी से परिचय हो जाए, सभी लोग जानने लग जाए। अभी जितने भी हम समाज के लोग बैठे हैं, हमारे लिए इनको जो है उनके कंट्रोलर छोड़ नहीं रहे, फिर भी आपने अपना समय निकाला है, जैसे तैसे करके आप हमारे बीच पहुंचे हैं। तो ये हारे का है ये सहारा, ये तारी सबसे न्यारा बाबा श्याम जी, ओ खाटू श्याम जी। सावरिया
झोली लाया हूँ, झोली मेरी भर दो जी। ओ खाटू वाले मैं दर पे तेरे आया हूँ, खाली झोली लाया हूँ, झोली मेरी भर दो जी। भक्तों की लाज बचा के श्याम खाटू वाले तुम, श्याम खाटू वाले, सबकी जुबां पे रहता तेरा नाम जी। सावरिया बाबा, मन चाहा तुमसे मिल जाता, रोते हुए को पल में हंसाता, बिगड़ी मेरी बना दे बाबा श्याम जी, ओ खाटू श्याम जी। सावरिया बाबा। तो हे खाटू श्याम, तुमने कमाल कर दिया। आज भाई से भाई को मिला करके माला माल कर दिया। तो भगवान की ऐसी कृपा रही है, तभी तो हम शायद इकट्ठे हुए हैं, वरना कई बरस हो गए, कई शताब्दियां। आए हुए लोगों का स्वागत करेंगे हम, हमारे भाइयों का माला और साफा पहना करके स्वागत करेंगे। स्वागत हमारे समाज की संस्कृति की एक अनूठी परंपरा रही है, और खासकर अध्यक्ष जाट महासभा मुंबई से, ये भी हिसार हरियाणा से हैं। रामस्वरूप जी नंबरदार, आप भी हिसार हरियाणा से हैं। कृष्ण कुमार जी मंगावा, आप भी हरियाणा, और हमारे लिए दोनों ही आदरणीय हैं। और आपका स्वागत इस कड़ी में होने जा रहा है। श्री ताराचंद जी मंगावा का स्वागत श्री शिवकन राम जी मंगावा के द्वारा। उसके साथ सामने देखो, ये भाइयों का मिलन क्या करें, नहीं मौका की छाया बली वो बली गहरी, और बाया में बस वो बलो वो बली बेरी। आपका भी भगवान ने अच्छा जोड़ा मिलाया है, और दोनों ने ही अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। इसी कड़ी में नंदरूप राम जी मंगावा, अध्यक्ष जाट महासभा मुंबई, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंकल पन्नाराम जी मंगावा को। नंदरूप जी मंगावा, अध्यक्ष जाट महासभा मुंबई। अपना परचम लहराया है, ये हमारे समाज के लिए कम कोई आंकने की बात नहीं है। तो पन्नाराम जी आपका स्वागत करने जा रहे हैं। सामने देखो साहब, कैमरा में। इसी के साथ ही श्री रामस्वरूप जी नंबरदार, डाणी सांकरी हांसी हरियाणा से, हिसार से, आपका स्वागत जगराम जी मंगावा के द्वारा। भाई का भाई से मिलन, और ऐसे शुभ दिन बार बार आए, ये हमारे लिए बहुत ही
गर्व सामने देखो सा की कड़ी है। इसी कड़ी में आगे श्री कृष्ण द्वारा आए के चला माधोराम जी के श्री कृष्ण कुमार जी हरियाणा से। माधोराम जी आपका स्वागत करेंगे। सामने देखो सा कैमरा के देखो। श्री दिनेश कुमार जी मंगावा हरियाणा से हैं, हाल निवासी अहमदाबाद। आपके स्वागत के लिए भाई साहब प्रभुराम जी मंगावा, श्री प्रभुराम जी मंगावा। सामने देखो। हरियाणा में ही अपनी पहचान बनाने वाले, हमारे मंगावा समाज का नाम रोशन करने वाले सामने देखो। अजीतगढ़ निवासी, अजीतगढ़ में आप भी व्यापार के क्षेत्र में अपना अच्छा नाम रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल शोरूम है आपका। श्री रूपाराम जी मंगावा आपका स्वागत करेंगे। श्री हनुमान साई जी मंगावा, श्री रूपाराम जी मंगावा। नानू राम जी मंगावा चलें। सीताराम जी मंगावा, आप नानू राम जी मंच पर आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। हनुमान साई जी का अजीतगढ़ निवासी रूपाराम जी के द्वारा स्वागत। तालियां बजाते भाई स्वागत के लिए। राम जी मंगावा अजय के पिताजी हैं, आपका स्वागत करने जा रहे हैं। नानू राम जी मंगावा अजय के पिताजी हैं, ये जो ओम प्रकाश के साथ मिलकर के अजय ने हम सबको जोड़ने का काम किया है। और ये भगवान श्याम की कोई ऐसी कृपा हो गई कि बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सब चीज़ समझते हैं। आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, और आपका स्वागत करने जा रहे हैं हमारे अंकल मन्ना राम जी मंगावा। श्री ओम प्रकाश जी मंगावा बीकानेर से, ओम प्रकाश जी का स्वागत करेंगे हमारे अंकल आसूराम जी मंगावा। ओम प्रकाश जी मंगावा मंगाओं का नेतृत्व करने वाले परिवार श्री ओम प्रकाश जी काफ़ी दूर से चल करके आप इस समारोह की शोभा बढ़ाने पहुंचे हैं, और आसूराम जी के द्वारा इनका स्वागत। बीकानेर जिले का आपने आज प्रतिनिधित्व किया है। इसके साथ ही छाजूराम जी मंगावा एक्स एडवोकेट भी हैं। छाजूराम जी सीकर से आते हैं, आपका एक्स आर्मी से हैं आप। हाँ, तो ये सही निशाना लगा है आर्मी की ओर से। इधर भी एक्स आर्मी, इधर भी एक्स आर्मी, बहुत बढ़िया। हाँ, राजू सिंह जी मंगावा आप भी एक्स आर्मी घोड़ावास सीकर से हैं। राजू सिंह जी
राजू जी आपका स्वागत करेंगे। हुक्माराम जी मंगावा, हुक्माराम जी आ जाए, दे रहे हैं। ये भी बड़ा अच्छा अचीवमेंट है इनका और इनका स्वागत होने जा रहा है हुक्माराम जी मंगावा के द्वारा। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रतन सिंह जी, हमारे छोटे भाई, इस ग्रुप के जनक। ओम प्रकाश जी की काफ़ी मेहनत रही है हम लोगों को जोड़ने में और ये चीज़ हमेशा हम याद रखेंगे। तो डॉक्टर साहब का स्वागत है और डॉक्टर साहब ने भी इस ग्रुप को जोड़ने में, आगे बढ़ाने में अपना बहुत अहम योगदान दिया है और आगे भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और जयपुर में भी अगर हमारे समाज को मेडिकल की लाइन में किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर साहब हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं सांवरमल जी मंगावा, सिरमौर हैं, श्री सांवरमल जी मंगावा फुटाला श्री माधोपुर से हैं। आपका भी हमारे इस ग्रुप के बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन किया है, इनको अच्छा अचीवमेंट मिला है बच्चों को। आपके मार्गदर्शन से आगे भी मिलता रहे। आपका स्वागत छोटू राम मंगावा के द्वारा। तालियां। अब देखो मंगावा कितनी कितनी दूर फैले हुए हैं और गए तो गोड़ावास राजस्थान से ही है, लेकिन अब आपने इंदौर में अपना परमानेंट आवास कर लिया है। ओम प्रकाश से मंगावा का स्वागत। लालाराम, अच्छा शाहपुरा जयपुर से। इसके बाद सागरमल जी मंगावा, कुमाराम जी मंगावा, आप ऊपर आए। कुमाराम जी, सागरमल जी इंदौर से आए और आपने भी करके हमें एक तरह से माला माल किया है। तो सभी समाज के बंधुओं का मैं बार बार ये कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सागरमल जी का स्वागत कुमाराम जी के द्वारा। कहते हैं पानी और भाई बिछुड़ गया और आखिर में जाकर वो मिल जाते हैं। इसी तरह से हमारे समाज के जो हमारी गोत्र मंगावा जितने भी लोग हैं, पांचूराम जैन साहब अजमेर में हैं और हमारे समाज के किसी बंधु को अजमेर और रेलवे से कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। इसके साथ ही पूरण सिंह जी मंगावा, आप LIC अभिकर्ता हैं, बस्सी श्री माधोपुर से पधारे हैं। पूरण सिंह जी, आपका स्वागत। रामू राम जी मंगावा, अंकित के बाद भी आप LIC अभिकर्ता हैं और आपका भी समाज में अहम योगदान है और आपका स्वागत इस इंदोखा की धरती पर। इसके साथ ही जगदीश जी मंगावा, आप बस्सी श्री माधोपुर से पधारे हैं। जगदीश जी मंगावा, आपका स्वागत। जगदीश जी बस्सी श्री माधोपुर से, आपका भी मंगावा समाज में अहम योगदान है। जब भी याद करते हैं आप सब जगह उपस्थित होते हैं और समाज को जोड़ने में अहम योगदान आपका रहा है, आगे भी बना रहे। आपका फिर से अपने इंदोखा के भाइयों के द्वारा स्वागत। सरदार जी मंगावा बस्सी श्री माधोपुर से, सरदार जी का स्वागत करने के लिए मैं मनोज मंगावा को आमंत्रित करता हूँ। मनोज, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मिलन, स्नेह। इसके साथ ही
मनोज जी मंगावा, आप भी LIC के अभिकर्ता हैं और हरदयालपुरा सीकर से आते हैं। मनोज जी मंगावा, आपका स्वागत करेंगे फूलाराम जी मंगावा। फूलाराम जी, मनोज जी हरदयालपुरा सीकर से हैं। जाट समाज का एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रखा है और समाज के हित में आप अपना बहुत अहम योगदान करते हैं, समाज को जोड़ने का, समाज के विकास का। क्या मैरिज ब्यूरो आपने बना रखा है? हाँ, तो इस मामले में महावीर जी मंगावा, फिजिकल टीचर पिटियाई साहब, आप रड़ावता मंगाओं के उद्गम स्थल रड़ावता से पधारे, श्री माधोपुर से महावीर जी मंगावा। महावीर जी मंगावा, राजू राम जी, महावीर जी पिटियाई का स्वागत राजू राम के द्वारा। श्री मदन जी मंगावा, आप भी रड़ावता से पधारे। मदन जी मंगावा, आपका स्वागत जैसा राम जी के द्वारा। इसके बाद जोधाराम जी, आप भी रड़ावता श्री माधोपुर से पधारे। जोधाराम जी मंगावा, आपका स्वागत भाई भंवराराम मंगावा आपके द्वारा। जोधाराम जी रड़ावता से, जोधाराम जी BSF से हैं, भंवर जी भी आर्मी से ही हैं भाई, ये भी फिर निशाना लग गया इनका। रामस्वरूप जी मंगावा, आप भी रड़ावता श्री माधोपुर से हैं। मैं राम मंगावा आ जाएं आपके स्वागत के लिए। रामस्वरूप जी मंगावा, रामस्वरूप जी का स्वागत हमारे भाई सुभाष के द्वारा। विक्रम जी मंगावा रड़ावता से पधारे, आप भी श्री माधोपुर रड़ावता से। स्वागत के लिए कुन्ना राम मंगावा। भाई ये खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में थोड़ी तालियां भी बजें। तो कभी कभार श्री विक्रम जी का स्वागत कुन्ना राम के द्वारा। और मूलचंद जी मंगावा, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, हरदिया से रहेंगे ऐसी कामना हम करते हैं। अब कैप्टन साहब रामेश्वर लाल जी, आप भी झुंझुनू से हैं। सामने देखो सर। स्वागत के लिए अंडारा। श्री मोतीराम जी मंगावा, आप भी LIC से जुड़े हुए हैं। मोतीराम जी मदनी मंडा पलसाना से आते हैं। रामू राम, जैसा राम जी। मोतीराम जी, आप भी LIC से जुड़े हुए हैं। मदनी मंडा पलसाना। भाई ये राकेश, राकेश भी हमारे मेडिकल में अशोक जी मंगावा, कंपाउंडर साहब। अशोक जी,
का स्वागत के लिए मैं भाई हरेंद्र को आमंत्रित करता हूँ। हरेंद्र, स्वागत की इस कड़ी में एक बार तो सभी आए हुए मेहमानों का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, सभी का। और भी कोई अगर मान लो बाहर से आए हुए हैं